हेलो दोस्तों, आज हम सच्ची मित्रता पे कहानी लेके आए हैं। जो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। चलो शुरू करते हैं। राम और श्याम दोनों गहरे मित्र थे। उनकी इस सच्ची दोस्ती के सभी कायल थे। बचपन से दोनों एक साथ पढ़े लिखे थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे। राम जिसके पिता व्यापारी थे, उनके पास खूब पैसा था, इसलिए राम धन दौलत से अमीर था, जबकि श्याम जिसके पेरेंट्स एक गरीब किसान थे। दिन रात श्याम के माता पिता अपने खेतों में मेहनत करते थे, जिसके कारण उनका गुजारा हो पाता था। वे किसी तरह भी अपने बेटे श्याम को पढ़ा लिखा रहे थे। वे अपनी मेहनत पर विश्वास करते थे। श्याम का दोस्त राम भी बहुत ही मेहनती था। उसे तनिक भी अपने पैसों का घमंड नहीं था, जिसके चलते राम और श्याम की आपस में खूब बनती थी। श्याम गरीब होने के बावजूद भी राम की हर तरह से हेल्प किया करता था और राम भी जरूरत पड़ने पर श्याम की मदद किया करता था। एक बार की बात है, राम और श्याम के स्कूल में एग्जाम चल रहा था। उनका स्कूल, जो कि गांव से थोड़ा अधिक दूर पर था, इसलिए राम और श्याम अपने अपनी साइकिल से स्कूल जाते थे। लेकिन एग्जाम के दिन राम थोड़ा जल्दी निकल गया तो उसकी बीच रास्ते में ही उसकी साइकिल खराब हो गई। राम ने बहुत कोशिश की उसका साइकिल ठीक हो जाए, लेकिन तनाव की चिंता में उसका साइकिल ठीक नहीं हो पा रहा था और उसे स्कूल पहुंचने में काफी देरी भी हो रही थी कि इतने में उसका दोस्त श्याम भी अपने साइकिल से पीछे से आ गया और राम को देखकर तुरंत रुक गया और राम से सारा हाल पूछने लगा। और जब श्याम को साइकिल खराब होने के बारे में पता चला तो श्याम ने तुरंत राम से कहा कि यदि मेरे रहते मेरे मित्र को परेशानी हो तो फिर ये मित्रता किस काम की। और इतना कहकर श्याम ने राम को अपने साइकिल ऐसे ही लेकर चलने को कहा। और जब दोनों मित्र को कुछ आगे चलने पर नजदीक गांव में श्याम ने उसका साइकिल रखवा दिया और फिर दोनों एक ही साइकिल पर एग्जाम देने गए। इसके बाद तो राम ने श्याम से कहा कि मित्र, अगर तुम आज न होते तो मेरा एग्जाम छूट जाता। इसके बाद राम ने निश्चय किया वह श्याम की दोस्ती को कभी नहीं भुलाएगा और वक्त पड़ने पर श्याम के जरूर काम आएगा। इस दिन के बाद से तो राम और श्याम की मित्रता और गहरी हो गई। समय बीतता गया। राम और श्याम अब बड़े हो गए थे और राम अपने पिताजी के साथ शहर में अपने बिजनेस के सिलसिले में रहने लगा और उधर श्याम पैसों की कमी के कारण आगे की पढ़ाई न कर सका और अपने पिताजी के साथ अपने खेतों में व्यस्त हो गया, जिसके कारण दोनों मित्रों का मिलना बहुत कम हो गया। लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी नहीं भूले। एक बार की बात है, श्याम के पिताजी, जो कि अब काफी एज के हो चुके थे और दिन पर दिन उनका हेल्थ गिरता ही जा रहा था, तो गांव के डॉक्टर ने एडवाइस दिया कि वह शहर में जाकर अपने पिताजी का इलाज कराए। लेकिन श्याम, जो कि हमेशा आर्थिक तंगी से परेशान रहता, अब पिताजी की बीमारी से उसे और चिंता होने लगी थी कि वह इतने सारे पैसे कहाँ से लाएगा और शहर में कहाँ इलाज कराएगा। लेकिन पिताजी के गिरते स्वास्थ्य को देखकर उसे अपने पिताजी को लेकर शहर में जाना ही पड़ेगा। ऐसा सोचकर अपने कुछ रिलेटिव से थोड़े पैसे मांगकर अपने पिताजी को शहर ले गया और एक अच्छे अस्पताल में एडमिट करा दिया। तो डॉक्टर ने बताया कि उसके पिताजी के इलाज में लगभग ₹1,00,000 खर्च होंगे। इतना सुनने के बाद मानो श्याम को साफ ही सूझ गया हो। वह यह सोचकर परेशान हो गया कि अब वह ₹1,00,000 कहाँ से लाएगा। अब तो श्याम को कोई भी उपाय नहीं सूझ रहा था कि क्या करे। वह डॉक्टर से यह बोलकर चला गया कि उसके पिताजी का इलाज जारी रखे, वह पैसों का इंतजाम करने जा रहा है। उधर श्याम पैसों के जुटाने के चक्कर में गांव वापस जाने लगा और इसी बीच राम को भी गांव वालों से पता चला कि श्याम अपने पिताजी के इलाज के लिए शहर में आया है। तो वह श्याम से मिलने को बेचैन हो उठा और जल्द ही उस अस्पताल का पता करके राम वहां पहुंच गया और राम ने तुरंत इलाज के सारे पैसे डॉक्टर को तुरंत चुका दिए और कुछ पैसे श्याम के पिताजी को भी दे दिए। और कम समय होने के कारण राम वहां से चला गया और जल्द ही वापस आने को कहा। इसके बाद श्याम भी गांव से कुछ पैसों का इंतजाम करके वापस अपने पिताजी के पास आया तो देखा कि पिताजी का इलाज चल रहा है।
और डॉक्टर के सारे पैसे पहले से जमा हो चुके हैं। तो उसके पिताजी ने राम के बारे में सब बातें बताई। तो इतना सब सुनने के बाद श्याम की आंखें भर आई और इतने में राम भी वापस आ गया था। और एक बार फिर राम और श्याम एक दूसरे से मिले। तो श्याम ने राम से कहा, मित्र अब तुम्हारे पैसे कैसे चुका पाऊंगा। तो राम बोला, यदि मुझे इन पैसों की जरूरत होती तो हम क्यों दूसरों को देते। और रही बात चुकाने की, तो मित्र अगर आज मैं इस अच्छी स्थिति में हूँ तो तुम्हारे कारण ही हूँ, क्योंकि अगर तुम उस दिन स्कूल के समय अगर नहीं किए होते या कोई भी नहीं हेल्प किया होता तो मैं चला जाता और शायद आज यहाँ न होता। और राम ने कहा कि यदि हमें अपनी मित्रता के बदले जो भलाई करते हैं उसके बदले हमें कुछ पाने की आस हो जाए तो वह भलाई नहीं, एक तरह से व्यापार हो जाता। इसलिए मेरे मित्र, जहाँ मित्रता में निस्वार्थ भावना होती है वही तो सच्ची मित्रता होती है। और इस प्रकार राम और श्याम ने एक बार फिर अपनी सच्ची दोस्ती को सही तरीके से निभा दिए।